हेलो दोस्तों, मैं सुमित सर आपका अपना चैनल स्टडी फॉर पीसीएस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेएसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है और जेएसएससी के एग्ज़ाम में आपका 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से पूछा जा रहा है। 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। और आप इसलिए नहीं 20 में 20 कर पाते हैं क्योंकि आपके पास कंटेंट की कमी होती है और कंटेंट की कमी होती है और आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर नहीं रहता, उसके कारण आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो छूट जाता है। लेकिन अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल में आपको ऐसा कंटेंट अवेलेबल करा दिया जाएगा, ऐसा कंटेंट दिया जाएगा, ऐसा वीडियो मिलेगा जिससे आप कम आसानी से कम से कम 20 में 17 टू 18 क्वेश्चन तो आप कंप्यूटर में कर ही लीजिएगा। सो जितने भी लोग हैं इंटरेस्टेड, जितने भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी का या जेएसएससी के अलावा और जितना भी बैंक का तैयारी कर रहे हैं या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप आसानी से इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, वीडियो को देखिए और तब आप डिसाइड कीजिए कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। और मैं बता रहा हूं कि आपको पक्का फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस चैनल से जुड़िए। जेएसएससी जो है, जेएसएससी के एग्ज़ाम में जो है 20 क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो बहुत ही ईजी रहता है, बहुत ही ईजी रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान बस दीजिएगा, आप बस वीडियो को देखते जाइएगा। आप आसानी से जो है इसको कर लीजिएगा, कम से कम 17 टू 18 क्वेश्चन। इसके अलावा इस चैनल पे स्टडी फॉर पीसीएस चैनल पे और भी बहुत सारा वीडियो जो है वो अवेलेबल है, बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। स्टेट कमीशन का जितना भी तैयारी हो रहा है, जेपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, उससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है, जीएस का वीडियो है, मैथ्स का वीडियो है, रीजनिंग का वीडियो है। तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो सब के सब इस चैनल से जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए, वीडियो को देखिए। फिलहाल मैं जो हूँ सुमित सर, आपका इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर का कोर्स, जो कि जेएसएससी में पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द जेएसएससी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप कंप्यूटर के लिए आप जुड़ जाइए, बस वीडियो को देखते जाइए और आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जितने भी लोग हैं इंटरेस्टेड, जितने भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, खासकर जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनसे कनेक्ट हो जाएं, इससे कनेक्ट हो जाएं। और इन्फॉर्मेशन एक और आपके लिए, ये जो है दास लर्निंग ऐप, इसको भी आप इंस्टॉल कर ले। यहाँ पे मेरा रेगुलर वीडियो आता है, आप इस वीडियो को देखें और फिर डिसाइड करें कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो जो भी इंस्टॉल नहीं किए हैं वो दास सर द लर्निंग ऐप, दास सर द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर ले और इंस्टॉल करने के बाद आप वीडियो को देखें। यहाँ पे भी आपका जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, बीएसएससी जितना भी ऑल अदर एग्जाम है सबका तैयारी करवाया जा रहा है, सबका तैयारी करवाया जा रहा है। और आप इसके हेल्प से, इसके माध्यम से आप अपने तैयारी को और इजी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं और टीचर जो हैं क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो दास सर द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और आज का टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आज का टॉपिक जो हम रखे हैं वो कंप्यूटर मेमोरी, वो है आपका कंप्यूटर मेमोरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, सबसे पहले सबसे पहले आप कंप्यूटर तो जानते हैं क्या होता है। कंप्यूटर कंप्यूटर एक डिवाइस है, कंप्यूटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आपको इनपुट लेगा, डेटा को इनपुट लेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। और ये मेमोरी, अगर मेमोरी का आप सिंपल मीनिंग जाने तो मेमोरी का मतलब होता है स्पेस। समझ लो स्पेस, समझ लो आप कि ये स्पेस है जहाँ पे कोई भी चीज़ स्टोर हो सकता है, जहाँ पे कोई भी चीज़ स्टोर हो सकता है। जैसे आपका मेमोरी, तो मेमोरी में आपका कुछ ना कुछ स्टोर होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आप स्टोर करके रखते हो। आपका जो मेमोरी है, या घर में जो भी स्पेस है, जगह है, तो समझ लो घर वाला मेमोरी है। उसी तरीके से कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर में स्पेस, यानी कंप्यूटर में कुछ स्टोर करेंगे हम। कंप्यूटर में जो स्पेस है जहाँ पे कुछ स्टोर होगा तो वही होगा आपका कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर में स्टोर क्या होगा, तो कंप्यूटर में स्टोर होगा आपका डेटा। डेटा, तो डेटा क्या है, तो डेटा आपका
टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, फाइल हो सकता है, एनिमेशन होता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको रखने के लिए कंप्यूटर में आपको चाहिए स्टोरेज, आपको चाहिए स्पेस, उसी को हम बोलेंगे कंप्यूटर मेमोरी। उसी को हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर मेमोरी। ये आपको ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर मेमोरी इन अ सिंपल टर्म और सिंपल डेफिनेशन इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा, यूज्ड टू स्टोर द डेटा, यूज्ड टू स्टोर द डेटा। और डेटा जो है जनरली कंप्यूटर में फाइल्स में, फोल्डर में रखा जाता है। तो हम जनरली बोल देते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में फाइल्स और फोल्डर को रखा जाता है। या आप ये भी बोल सकते हो कि कंप्यूटर मेमोरी सिंपल डेटा को स्टोर करता है। और डेटा क्या क्या हो सकता है? तो डेटा आपका टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, एनीथिंग। ये आपको याद रखना है कि कंप्यूटर मेमोरी सिंपली यूज टू स्टोर द डेटा। अब देखिए, अगर कंप्यूटर मेमोरी है, डेटा को स्टोर करेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेस का लिमिटेशन होगा। ये नहीं है जैसे आपका कोई एक रूम है, तो रूम में एक लिमिटेशन है कि उसमें कितना आदमी रहेगा। ये नहीं कि एक छोटा सा रूम में आप 1000 आदमी को रख दो, नहीं रख पाओगे, तो उसका एक लिमिटेशन है। तो कंप्यूटर मेमोरी का भी लिमिटेशन है कि ये डिसाइड करेगा कि कितना डेटा उसमें रहेगा। तो ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड होगा कि उसका मेजरमेंट से, उसका मेजरमेंट से उसका पार्टिकुलर यूनिट होगा, पार्टिकुलर एक ऐसा मेजरमेंट होगा जिससे वो मेजर होगा कि इसमें कितना डेटा रखा जा सकता है, इसमें कितना डेटा रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर का यूनिट क्या है और कैसे ये मेजरमेंट होता है और किस किस टाइप का यूनिट है, वो हम जानते हैं। तो हम आते हैं इस पे। आप सिंपल देखो, सबसे पहला है बिट, जिसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। कंप्यूटर में जब भी डेटा स्टोर होता है बाइनरी फॉर्म में, यानी 0 1 के फॉर्म में, 0 1 के फॉर्म में, जो स्मॉलेस्ट डिजिट है, स्मॉलेस्ट मेमोरी है बोल सकते हो, उसको हम लोग बिट बोलेंगे। बिट बोलेंगे जिसमें आप या तो एक 0 या तो एक 1 उसको आप स्टोर करोगे। देखो, जितना भी वर्ड कंप्यूटर में रखो, पिक्चर रखो, ऑडियो रखो, वीडियो रखो, वो सारा कन्वर्ट होता है 0 1 के फॉर्म में। 0 1 के फॉर्म में आप सिंपल समझ लो, अगर जाओगे डिजिटल कंप्यूटर के वर्ल्ड में अंदर और जानने का कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये ऑन ऑफ ऐसे काम करता है। ठीक है, उसी प्रोसेस में 0 1 के फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है। तो बिट जो होगा, यानी जितना भी हम जैसे अपना नाम टाइप करेंगे सुमित, तो सुमित कन्वर्ट होगा 0 1 के फॉर्म में। और हर एक 0, हर एक 0 1 1 एक बिट होगा। यानी एक बिट जो है, या तो एक बिट में एक 0 होगा, एक 1 होगा। तो जितना भी डेटा है वो कन्वर्ट होता है 0 1 के फॉर्म में, और वो जो है स्टोर होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी जो है वो आपका बिट है, वो आपका बिट है, वह 0 या 1 को वो स्टोर करेगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो 4 बिट्स, उसी तरीके से अगर 4 बिट्स को आप मिला दो तो उसको हम लोग निबल बोलते हैं, उसको हम लोग 1 निबल बोलते हैं, अगर आप 4 बिट्स को मिला दो तो। उसी तरीके से अगर 8 बिट्स को आप मिला दो तो उसको हम लोग बाइट बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइट बोलेंगे। 8 बिट्स को मिला दो। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 1024 बाइट्स को मिलो। अब ध्यान देना, बिट्स खत्म हो गया, बाइट पे हम आ गए हैं। 1024 बाइट्स को, 1024 आप बाइट्स को अगर मिलाओगे, 1024 अगर बाइट्स पे आप मिलाओगे तो 1024 बाइट्स को मिलाओगे तो उसको हम लोग किलो बाइट बोलेंगे। शॉर्ट में आप केबी बोल सकते हो, शॉर्ट में केबी बोल सकते हो। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। 1 बिट 0 या 1 को स्टोर करेगा, 4 बिट को मिला दो तो उसको 1 निबल भी लेंगे, और 8 बिट को मिला दो तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 बाइट। अब 1024 बाइट को अगर स्टोर करता है तो वो कहलाएगा 1 किलो बाइट, यानी 1 केबी। उसके बाद अगर 1024 केबी यानी किलो बाइट उसका स्पेस है, तो वो कहलाएगा 1 मेगाबाइट, यानी 1 MB, जो कि आप बराबर सुनते होंगे, इतना MB का फाइल है, इतना MB का फाइल है। तो वो आपका मेगाबाइट है, जो कि 1024 किलोबाइट यानी केबी को स्टोर करेगा। उसी तरीके से 1024 MB को मिला दो, वो कहलाएगा गीगाबाइट यानी GB। ये तो आप सुनते ही होंगे, आपके मोबाइल में चिप है, मेमोरी है, तो आप सुनते हो इतना GB मेमोरी है, इतना GB मेमोरी। तो GB क्या है? गीगाबाइट। वो कितना को स्टोर करेगा? तो इतना 1024 MB जो है, अगर 1 GB का है तो 1024 MB को वो स्टोर करेगा। उसी तरीके से आप देखो,
1 टेराबाइट यानी 1024 GB टीबी। आजकल मेमोरी जो आ रहा है टीबी में, आजकल और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है स्टोरेज, तो मेमोरी जो है आपका टीबी में आ रहा है। तो आप 1 TB में देखोगे 1024 GB रहता है, 1024 आपका गीगाबाइट। उसी तरीके से अगर और आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे पीबी यानी पेटाबाइट। 1 PB में 1024 टेराबाइट यानी 1024 TB इक्वल टू 1 PB यानी 1 पेटाबाइट। और आगे बढ़ोगे तो 1 एक्साबाइट में 1024 PB, और आगे बढ़ोगे तो 1 जेटाबाइट में 1024 EB, और आगे बढ़ोगे तो 1 योटाबाइट में 1024 ZB, और आगे बढ़ोगे तो 1 ब्रोंटोबाइट में 1024 YB, और आगे बढ़ोगे तो 1 जियोबाइट में 1024 ब्रोंटोबाइट। तो इस तरीके से मेमोरी जो है आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपका मेमोरी जो है मान लो 2 GB है कोई मोबाइल का चिप, तो उसमें आपको 2 GB तक ही कोई भी डेटा आ सकता है, उसके अलावा चाहोगे कि और ये डाल दें हम 3 GB, नहीं आएगा। तो इस यूनिट से आपको पता चलेगा कि उसमें क्या आएगा, उसमें क्या आएगा। मान लो 2 GB का चिप है, 2 GB का चिप है, और मेरे पास 2 वीडियो है 1-1 GB का, तो उसमें 2 ही वीडियो आएगा। या मेरे पास 4 वीडियो है 1-1 GB का, तो उस डिवाइस में आपका 2 ही वीडियो आएगा 1-1 GB का। चाहो कि और 2 डाल दे तो नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास जो स्पेस लिमिट है वो 2 GB का ही है। तो आपको ये समझना जरूरी था कि कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें आपका डेटा रहेगा, अगर आपको मेजरमेंट की समझ होगी तो। और इससे क्वेश्चन भी आपको आता है। ये यूनिट आप देख लीजिए, इस यूनिट से आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा कभी कभी कि 1 GB में कितना MB होता है, या 1 टेराबाइट में कितना होता है, 1 पेटाबाइट में कितना होता है, 1 एक्साबाइट में कितना होता है, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। ये सब आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा इधर आप देखोगे तो ये 2 के फॉर्म में दिया हुआ है, 2 के फॉर्म में आप दिया हुआ है 2 to the power 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इस तरह का फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्म में दिया हुआ है ये 2 के फॉर्म में है। इस पे आप ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, आपको बस ये दोनों को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आपका आता है, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइप पे हम आते हैं। देखो मेमोरी को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दिख रहा होगा आपको। मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी को जनरली अगर आप डिफाइन करें तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है कि जो डेटा को टेम्पोरली स्टोर करे, यानी परमानेंट स्टोरेज डेटा का नहीं हो, टेम्पोररी स्टोर करे, यानी आपका काम करे, उस पर काम करे, काम खत्म, डेटा भी खत्म, तो वो होता है आपका प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी यानी यूज टू स्टोर द डेटा फॉर अ शॉर्ट टर्म फॉर द टेम्पोररी, यानी जब तक आप काम कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी पे तब तक आपको डेटा दिख रहा है, एक बार काम खत्म हो गया तो डेटा आपका भी लॉस्ट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट में बांटा है, रैम रोम, इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम, और रीड ओनली मेमोरी दैट इज रोम। तो आपको जनरली अगर आप कंप्यूटर में देखिए, मोबाइल में देखिए, तो वहाँ पे रैम दिया रहता है कि आपका रैम कितना GB। अगर आप लेने भी जाइएगा कोई भी लैपटॉप या कोई भी डिवाइस, तो जनरली आप पूछते ही हैं कि रैम कितना होता है, इसका रैम कितना है, इसका हार्ड डिस्क कितना है, ये आप जनरली पूछते हैं। तो ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, रैम और रोम, ये आपको याद रखना है। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और हम आगे आपको बताएंगे कि रैम रोम होता क्या है। पहले इसको देख लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे प्राइमरी मेमोरी फॉर अ शॉर्ट टाइम, यू कैन स्टोर अ डेटा फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी यू कैन स्टोर अ डेटा फॉर अ लॉन्ग टर्म, यानी आप परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हो, परमानेंटली डेटा को क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी का अगर आप एग्जांपल देखो तो CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव होता है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, मेमोरी चिप होता है जो कि बहुत पॉपुलर है, ये आपको याद रखना है। तो अगर आप इसमें देखो तो पहले CD आता था, तो CD में हम लोग पिक्चर ला के देखते थे, DVD में पिक्चर ला के देखते थे, तो एक बार देख लिए तो वो खत्म तो नहीं हो जाता था, बार बार लगा के देखते थे, यानी उसमें जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर है, उसमें जो डेटा है वो आपका क्या है, परमानेंट स्टोर है। CD में, DVD में, पेन ड्राइव, आजकल पेन ड्राइव बहुत चल रहा है, मेमोरी चिप बहुत चल रहा है, जो कि आप जानते हैं, एक बार गाना डाल दिए, एक बार मूवी डाल दी, एक बार पिक्चर डाल दी, एक बार कोई फाइल डाल दिए, उसका बार बार यूज कर रहे, जब भी मन कर रहा है तब यूज कर रहे हैं।
तो ये किस टाइप का स्टोरेज है? ये आपका परमानेंट स्टोरेज, इसमें डेटा को आप परमानेंट स्टोर कर दिए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी मेमोरी दैट इज यूज फॉर डेटा फॉर अ शॉर्ट टाइम, सेकेंडरी मेमोरी दैट इज यूज टू डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। थोड़ा सा हम एग्जांपल देते हैं। अगर आपको मोबाइल या कंप्यूटर पे आप काम करते होंगे, तो मान लो कि आप कुछ टाइप कर रहे हो, मान लो एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो, एमएस वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो, तो आप टाइप कर रहे हो तो वो एक्चुअली आप प्राइमरी मेमोरी पे काम कर रहे हो, रैम पे काम कर रहे हो, आप डेटा को रैम पे काम कर रहे हो। और जब उसको सेव कर दोगे आप, तो परमानेंटली वो हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। मान लो बिना सेव किए ही उसको बंद कर दिए कंप्यूटर को, बिना सेव किए कंप्यूटर को बंद कर दिया, लाइन कट गया, आपका यूपीएस से कनेक्टेड नहीं है, वो डायरेक्ट बंद हो गया, तो वो डेटा आपका लॉस्ट हो गया, वो डेटा आपको लॉस्ट हो गया। जो भी आपका प्राइमरी मेमोरी पे रैम पे जो काम हो रहा है, यानी कि जब तक आप रैम पे काम कर रहे हैं, जब तक सेव नहीं किए हैं तब तक आप रैम पे ही काम कर रहे हैं। एक बार सेव कर दिए डेटा को, वो आपका स्टोर हो गया, उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन जब आप डेटा को आप सेव नहीं किए हैं, तब तक आप रैम पे काम कर रहे हैं, अगर आप उसको सेव नहीं कीजिएगा तो वो चाहिएगा कि दोबारा बिना सेव किए हुए उसको बंद कर दिए, चाहिएगा कि हम दोबारा कंप्यूटर ओपन करेंगे तब हमको डेटा मिल जाए, तो वो आपका नहीं मिलेगा, वो आपको डेटा जो नहीं मिलेगा वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उसको परमानेंट मेमोरी नहीं बोलते हैं, टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं। जब तक काम कर रहे हैं डेटा हमको मिलेगा, काम खत्म डेटा नहीं मिलेगा। इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, कि जब तक वोल्टेज है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, तब तक आपका डेटा रहेगा, एक बार कंप्यूटर बंद तो डेटा लॉस्ट। तो आपको ये भी याद रखना है कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। कभी कोई पूछता है कि वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो कि रैम को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ये सब सारा आपको रैम को ही बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है रैम का। और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है आपको रैम जो है आपको रीड एंड राइट मेमोरी बोल सकते हैं। इसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इस पे रैम पे आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी जाके कर सकते हैं। यानी रैम पे आप जो भी कुछ है उसको पढ़ भी सकते हो और आप राइट भी कर सकते हैं। यानी रैम पे जाके हम कुछ भी काम करते ही हैं, कुछ भी लिखते ही हैं, जो भी मेमोरी पे काम हो रहा है करते ही हैं, तो वो आपका रीड एंड राइट मेमोरी भी कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये रीड ओनली मेमोरी है रोम। सिर्फ रीड ओनली मेमोरी की सिर्फ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस पर कुछ आप छेड़छाड़ या लिख नहीं सकते हैं। उस पर जो लिखने का काम करेगा, चेंज करने का काम करेगा, वो जो बनाया है वही कर सकता है, प्रोग्रामर ही कर सकता है, आप और हम नहीं कर सकते हैं। रोम यानी कि सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, यानी सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रोम पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो कोडेड रहता है, वो फीडेड रहता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर चलता है, और उसको जाके आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उस पर आप राइट नहीं कर सकते हैं। इसलिए रोम को हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी में आप जानते हैं कि यह परमानेंट मेमोरी है, और इसको डाटा जो है परमानेंटली सेव होता है। सीडी डीवीडी आप जानते हैं, फ्लॉपी डिस्क बहुत पहले चलता था, अब तो है नहीं, अब तो धीरे धीरे सीडी डीवीडी भी गायब हो गया है, जैसा कि आप जान रहे हैं। हार्ड डिस्क हर एक कंप्यूटर में होता है, जानते ही आप, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, मोबाइल में हार्ड डिस्क है, तो वहाँ पे ये क्या है, परमानेंट स्टोरेज। इसके अलावा इसमें पेन ड्राइव नहीं है, मेमोरी चिप नहीं है, वो सब भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो कि डेटा को परमानेंट सेव करता है। इसके अलावा एक और मेमोरी हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग कैशे मेमोरी बोलते हैं, कैशे मेमोरी बोलते हैं। और इसको हम आपको समझाएंगे एक एग्जांपल से, आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि कैशे मेमोरी क्या है, कैशे मेमोरी क्या है और ये कैसे काम करता है। अब आप सिंपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो कि ये आपका स्टडी टेबल है, ये आपका स्टडी टेबल है, और आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, और ये आपका बुक शेल्फ है जहाँ से आप बुक लेते हो, ये आपका बुक शेल्फ है जहाँ से आप बुक लेते हो, पेन लेते हो, सारा कुछ लेते हो, ठीक है। तो बुक लेके आप इस टेबल पे आए हो और पढ़ाई कर रहे हो, बुक लेके आप इस टेबल पे आए हो, पढ़ाई करो, यानी ये जो है बुक शेल्फ, ये आपका कहलाएगा सेकेंडरी मेमोरी। मान लो ये हार्ड डिस्क है, यानी सेकेंडरी मेमोरी। और ये जो बुक लेके रैम पे आप आए हो, रैम पे आप बुक लेके जो टेबल पे आए हो, ये कहलाएगा आपका प्राइमरी मेमोरी, यानी कि रैम।
ये जो बुक लेके आप टेबल पे आए हो ये कहलाएगा आपका रैम, यानी टेबल आपका रैम हो गया और यहाँ पे जो बुक सेल्फ है ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे परमानेंट बुक रखा हुआ है। अब देखो जैसे ही आपका पढ़ाई खत्म हुआ, जैसे ही आपका पढ़ाई खत्म हुआ वापस बुक को जाके रख दिए यहाँ पे, वापस बुक को रख दिए यहाँ पे, यानी कि रैम पे जो है कुछ नहीं रहेगा, रैम पे आपका कुछ नहीं रहेगा, रहेगा तो समझो कि लॉस्ट हो जाएगा, कोई लेके चल जाएगा इस तरीके से। तो रैम का यही है कि जब तक काम कर रहे हैं किए फिर वापस जाके सेकेंडरी मेमोरी में रख देना है बुक को, रैम पे आपका कुछ नहीं रहेगा, वापस जाके कहाँ रख देना है, सेकेंडरी मेमोरी में जाके रख देना। यानी कि ये बुक सेल्फ जो है वो आपका हो गया क्या, सेकेंडरी मेमोरी, और ये जो टेबल है वो आपका हो गया रैम हो गया। अब कैसे मेमोरी क्या, मान लो कि आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे आपको बराबर कभी रेड पेन का जरूरत पड़ रहा है, कभी ग्रीन पेन का जरूरत पड़ रहा है, ग्रीन पेन का जरूरत पड़ रहा है, कभी ब्लू पेन का जरूरत पड़ रहा है, कभी पिंक पेन का जरूरत। आप क्या कर रहे हो कि बार बार उठ के जा रहे हो, बार बार उठ के जा रहे हो बुक सेल्फ से ला रहे हो पेन, बार बार उठ के जा रहे हो बुक सेल्फ से ला रहे हो पेन। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका स्पीड जो है पढ़ाई का वो घट रहा है, स्पीड जो है पढ़ाई का वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक इसमें बॉक्स बना देते हैं और बॉक्स में ही हम पेन रख देते हैं सारा। अब हमको उठने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, अब हमको उठने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, हम यहाँ पे बैठे बैठे ये पेन निकाल ले रहे हैं। इससे मेरा क्या होता है कि पढ़ाई का जो स्पीड है वो बढ़ जा रहा है, पढ़ाई का स्पीड जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। उसी तरीके से रैम और हार्ड डिस्क के बीच में एक मेमोरी लगा दिया जाता है, रैम और हार्ड डिस्क के बीच में एक मेमोरी लगा दिया जाता है जहां पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को फीड कर दिया जाता है। यानी जो इंस्ट्रक्शन पहले हार्ड डिस्क से आता था इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली, जिसका हमको बराबर जरूरत पड़ रहा था, वो इंस्ट्रक्शन जिसका हमको बराबर जरूरत पड़ रहा था और वो हार्ड डिस्क से आ रहा था, वो हार्ड डिस्क से आ रहा था, तो बीच में क्या गया कि एक मेमोरी फिट कर दिया गया और वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसका बार बार यूज हो रहा था वहां पे डाल दिया गया। तो अब इसको हार्ड डिस्क से लाना नहीं पड़ रहा है, ये डायरेक्ट कैशे मेमोरी से कनेक्ट होके वहां से इंस्ट्रक्शन जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि स्पीड जो है कंप्यूटर का बढ़ जा रहा है, स्पीड जो है कंप्यूटर का वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इससे स्पीड अगर कंप्यूटर का बढ़ रहा है तब कैशे मेमोरी को कैसे डिफाइन करोगे कि इट इज यूज्ड टू स्पीड ऑफ द सीपीयू, यानी स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, यानी प्रोसेस करने का जो इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस कर रहा है उस स्पीड को कैशे मेमोरी क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यही है आपका कैशे मेमोरी, यही है कैशे मेमोरी जिसका काम रहता है कि स्पीड को इंक्रीज करना, प्रोसेसिंग स्पीड जो है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। तो यही है आपका कंप्यूटर मेमोरी, जो कि थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन था जिसमें हम आपको बताए कि कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है, कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है। उसके बाद हम आपको बताएं इसका यूनिट और मेजरमेंट क्या है, कैसे उसको मेजर करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, और भी बहुत सारा यूनिट है, हाईएस्ट यूनिट क्या है वो आपको हम बताएं। इसके अलावा हम आपको बताएं टाइप क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, और उसका बहुत सारा एग्जाम्पल है वो आपको हम बताएं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि कैशे मेमोरी क्या होता है, कैशे मेमोरी क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या है और आपका रैम क्या है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो मेरा यकीन कीजिए कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप एक बार कनेक्ट होके देखिए, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ये दास सर लर्निंग ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करके देखें वीडियो। वहाँ पे मेरा रेगुलर वीडियो आ रहा है, और ये जो चैनल है स्टडी फॉर द पीसीएस, ये जो चैनल है स्टडी फॉर द पीसीएस, उसको जो है आप जाके देखें और उसको आप जो है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, और रेगुलर इस चैनल से जुड़े रहें, और आप इस चैनल के माध्यम से वीडियो का फ़ायदा उठा के अपने तैयारी को, प्रिपरेशन को आप इजी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर में क्वेश्चन करके आएँ। कंप्यूटर में जनरली क्या होता है कि अधिकतर क्वेश्चन जो है लोग गलत कर देते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। बस आप थोड़ा सा वीडियो देखिएगा, आराम से कम 17 to 18 क्वेश्चन कर लीजिएगा, और कर लीजिएगा तो आपका जो मार्क्स है,
आपका जो स्कोर है ऐसे ही आपका इंक्रीज कर जाएगा, ऐसे ही आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो जितने भी लोग हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठाने का कोशिश करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।